भाई ओजी मार्केट के अंदर फिर से आ गया है और आप लोग सब्सक्राइब कर देना। आज है डे 13। ओके, सीधा स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। जैसे कि मैं एक देख पा रहा हूँ कि ये अप ट्रेंड है और एक स्विंग मार्केट है, सही है। तो स्विंग मार्केट के अंदर पहले तो मेरे को एक स्विंग एरिया दिख रहा है जो मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। मैंने थ्री डॉट पे क्लिक किया था, पेंसिल पे क्लिक किया था और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था। ओके, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पे रख दूंगा क्योंकि आपको मालूम है ये वाले एरिया से लेके मार्केट यहाँ तक बिल्कुल एक अप ट्रेंड बनाया था। मतलब सारी की सारी कैंडलें अप में गई थी और इसके अंदर ही क्या हुआ था देखो, एक रेड बनी थी, उसके बाद ग्रीन बनी थी, एक रेड बनी थी, उसके बाद ग्रीन बनी थी, एक रेड बनी थी, उसके बाद ग्रीन बनी थी। तो भाई मार्केट के अंदर कभी कभी आपको कलर पैटर्न पे फोकस करना चाहिए, सही है। कलर पैटर्न भी बहुत अच्छा खासा वर्क कर सकता है मार्केट के अंदर। जैसे कि समझ लो कि अभी रिसेंटली एक चार्ट में मेरे को कलर पैटर्न स्टार्टिंग में न्यू हो रहा है, सही है। यहाँ पे ग्रीन बनी थी तो रेड बनी थी, अब ये लाइव चार्ट के अंदर ये ग्रीन बनेगी ना तो नेक्स्ट रेड डाउन के लिए बन सकती है। मतलब कलर पैटर्न मैंने सिंपल यहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया। देखो कभी कभी क्या है, आपको कलर पैटर्न फॉलो करना जरूरी है भाई। कलर पैटर्न के अंदर बहुत पावर है भाई, बहुत पावर। वो जितना अच्छा खासा तुमको विनिंग रेट देगा ना उतना कोई भी स्ट्रैटेजी तुमको नहीं देगी। या तो प्राइस सेक्शन दे सकती है या तो कलर पैटर्न। आप खुद ही देखना, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। एक मैंने थ्री डॉट पे क्लिक किया, पेंसिल पे क्लिक किया और एक डी रेंज लूँगा। इधर क्या हुआ देखो, ये वाली कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल ग्रीन बनी तो तुरंत मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक डाउन कैंडल बन गई। इधर भी क्या हुआ, इधर एक ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने लाइव चार्ट के अंदर तुरंत एक ट्रेड डाउन के लिए लगा दिया यहाँ से, सही है। यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड लगा दिया और मेरी ट्रेड हो जाएंगी भाई परफेक्टली विन। देखो आप खुद देख सकते हैं, या ये मेरी ट्रेड 100% विन हो गई। भाई आप चाहो तो कलर पैटर्न का यूज़ करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, सही है। डेट रेंज को मैं निकालना चाहूँगा अभी, ओके, क्योंकि अपने को बहुत सारा आगे तक सीखना है और कलर पैटर्न पे आप फोकस करना बिल्कुल ही, ओके। कलर पैटर्न पे फोकस करना भी ज़रूरी है भाई। जैसे कि मैंने क्या किया, थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ और पेंसिल पे क्लिक करूँगा और ये सारी चीज़ें निकालूंगा, एक पैरालिक चैनल लूँगा। अभी जो मार्केट है ना भाई एक रेंज के अंदर घूम रहा है। याद रखना ये मार्केट जो है अभी 1 मिनट का चार्ट है जो एक रेंज के अंदर चल रहा है, समझ रहे हो ना। मैंने ये सारी की सारी रेंज जो है वो मार्क कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली मार्केट के अंदर समझ में आए, ओके। तो देखो ब्रो, ये जो मैंने इस तरीके से एक पैरालिक चैनल को ड्रॉ किया है, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है पॉइंट टू पॉइंट, समझ रहे हो ना। मतलब कौन से पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट है, सही है, एक नीचे वाला ये पॉइंट है, ऊपर से ऊपर वाला ये पॉइंट है, इस सेकंड पॉइंट सेलिंग का ये रहा ऊपर वाला, ये दिख रहा होगा आपको। इधर भी ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा। तो ये उधर से ये जितने भी लेवल्स थे ना भाई, लेवल्स मैंने क्या किया, एक पैरालिक चैनल लिया जहाँ पे मार्केट एक रेंज में घूम रहा था, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। बट अपन लोग एक चीज़ मिस किए, भले ही मैंने कलर पैटर्न के साथ एक ट्रेड विन किया था, बट आपको बताना चाहूँगा कि ये एक पैरालिक चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा था ना भाई, वही पैरालिक चैनल को मार्केट ने इधर से ब्रेकआउट किया था। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई जब भी कोई एक कैंडल का पैरालिक चैनल होता है, कोई सपोर्ट होता है, कोई रजिस्टेंस होता है, कोई जोन होता है, कोई सप्लाई जोन होता है, कोई बाइंग जोन होता है, जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो तुरंत आपको उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करनी है। तो ये पैरालिक चैनल को मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली ये वाली जो कैंडल थी ना भाई, ये वाली कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, उसने ब्रेकआउट किया। तो भाई अपने को तुरंत मालूम चलना चाहिए कि मार्केट अभी जाने वाली है डाउन के लिए। तो आपने यहाँ से भी ट्रेड एक डाउन के लिए लगाई होती ना, यहाँ से तुम्हारी एंट्री कहाँ पे रहती, यहाँ पे रहती, यहाँ पे, और कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हो गई, नीचे तक। तो तुम्हारी एंट्री भाई परफेक्टली अच्छी खासी विन हो जाती, सही है। और देखो अभी अभी मैं क्या करूँगा,
थोड़ा चार्ट है ना चेंज कर दूंगा, कि देखो कभी आप जब भी आप ट्रेडिंग करें ना क्यूटेक्स के अंदर, तो ध्यान रखना है कि अभी यूएसडी बीडीटी पे भाई 77 पॉइंट इतना मतलब परसेंटेज अपने को रिटर्न मिल रहा है, तो ये कम है, तो अपने को पेयर चेंज करना है सिंपल सा। मैं चाहूँगा कि यूएसडी एनजीएन पे जाए। ओके भाई, देखो अभी जैसे कि ये यूएसडी एनजीएन का चार्ट है ना भाई, अभी मेरे ये वाला जो अप ट्रेंड है ना, आप लोग देखो ये पूरा का पूरा मैं अप ट्रेंड आपको थोड़ा सा एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जिससे भाई आपको पता चले कि मार्केट किस हिसाब से चलते हैं और हम लोग क्या अप ट्रेंड के अंदर कोई डाउन ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ये वाले जो एरिया है ना, ये वाला एरिया देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जो समझा रहा हूँ बिल्कुल आप ध्यान में रखना। ओके, मार्केट ने क्या किया, आप देखो एक रेड कैंडल बनाया, तुरंत ग्रीन बनाया। ये वाली जो रेड कैंडल है ना, कलर पैटर्न का यूज़ बहुत ज़्यादातर होता है, आपको याद रखना है। कलर पैटर्न जो चलेंगे ना भाई, तो तगड़ा वाला बीन देगी भाई, समझ लो। ये रेड कैंडल बनी तो तुरंत यहाँ से एक ग्रीन बनी, मतलब रेड ग्रीन। ओके, अगेन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है। आपको याद रखना है कि मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, आपको तो मालूम था कि भाई कलर पैटर्न चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ये वाली रेड कैंडल बनेंगी, तो मेरे को अगेन एक ग्रीन के लिए ट्रेड करना है। इस तरीके से ग्रीन के लिए आपके लिए ट्रेड लगाना है, बट ये वाला ट्रेड आपका हो गया ओटीएम। बट कलर पैटर्न के अंदर आप कभी कभी क्या कर सकते हैं कि एमटीजी, छोटा मोटा एमटीजी लेंगे मनी मैनेजमेंट के साथ, तो आपका ट्रेड ये वाला आप खुद देखें कि 100% विन हो गया, रॉकेट बन गई एमटीजी तुम्हारी। ओके, फिर से मार्केट के अंदर आएंगे और सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली समझाना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे एक रेड के बाद अपने को एक ग्रीन दिखने को मिली थी, उसी तरीके से यहाँ पे 2 रेड के बाद अपने को एक ग्रीन कैंडल दिखने को मिली है। तो मार्केट के अंदर आप फिर से देखें कि यहाँ पे 2 रेड कैंडलें बनी, सारी चीज़ें देखें, अंडरस्टैंड करें। ओके, मैं ये जो अप ट्रेंड है ना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपके सामने, बिल्कुल ही आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। अभी क्या हुआ, अपने को मालूम था भाई कि ये वाली 2 कैंडलें जब रेड बनी थी तो अपने को एक ग्रीन ट्रेड दिखने को मिला था, राइट। तो अगेन मार्केट के अंदर अप ट्रेंड के अंदर फिर से 2 रेड कैंडलें बन गई, तो आपको इधर से मालूम चल जाना चाहिए कि भाई नेक्स्ट कैंडल मेरी ग्रीन के लिए जाने वाली है। तो तुरंत आपने इधर से एक अप के लिए ट्रेड लगाया, एंट्री कहाँ पे एक्टिव हुई, यहाँ पे, और आपकी कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई, यहाँ तक। आपकी ट्रेड हो गई परफेक्टली विन। एक कलर पैटर्न चल रहा है, अभी कलर पैटर्न चल रहा है और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, फिर से मार्केट के अंदर क्या होता है आप लोग खुद देखें। एक रेड कैंडल बनी, देखो आप ऐसा करना, फिर से थोड़ा पीछे आ जाओ जिससे आपको सही से समझ में आए। ओके, ये चार्ट थोड़ा खिसका जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 कैंडलें जब रेड बनी थी तभी अपन ने ये वाली कैंडल ग्रीन के लिए ट्रेड लगाया था अप के लिए, वो अपना ट्रेड विन हो गया था, राइट। फिर से मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक कलर पैटर्न स्टार्ट हुआ, न्यू। ओके, एक रेड कैंडल बनी, छोटी सी डोजी टाइप, हैमर टाइप, तो ग्रीन दे दिया। तो भाई अपने को इधर से मालूम चलना चाहिए कि अगेन एक रेड कैंडल बनाएंगी मार्केट जब भी एक रेड कैंडल बनाएगा तो मेरे को इधर से क्या करना है, रेड ग्रीन लगाना है, रेड ग्रीन। जहाँ पे 2 रेड होंगी तो वहाँ पे 2 रेड के बाद एक ग्रीन बनती है, फिर से 2 रेड के बाद एक ग्रीन बनती है। बट इधर क्या किया मार्केट ने, इधर देखो एक ही रेड कैंडल बनाया और एक ग्रीन रेड ले लिया, तो अपने को एक कंफर्मेशन मिल गई कि जब मार्केट के अंदर फिर से एक रेड कैंडल बनेगी तो नेक्स्ट कैंडल तुम्हारी बनी जाएंगी ग्रीन के लिए। जैसे ये वाली कैंडल रेड के लिए क्लोज होती है तो तुरंत एक अप के लिए आपने ट्रेड लगाया, रेड ग्रीन, और आपका ट्रेड हो गया विन। और ये जो एक कलर पैटर्न था अभी तक कंटिन्यू चल रहा था, सही है, कंटिन्यू चल रहा था। बट मार्केट ने क्या किया, आप लोग खुद देखें, जैसे ही एक डोजी एक हैमर टाइप कैंडल बनती है, आप तुरंत यहाँ से सोचते हो कि भाई नेक्स्ट कैंडल मेरे को अप के लिए ट्रेड लगाना है। बट ये कैंडल भी भाई एक डोजी टाइप बन गई जो
शायद ओटीएम हो सकती है, क्योंकि कैंडल बनी तो रेडी है, मतलब वो ओटीएम जा सकती है, सही है। बट अपने को एक चीज़ कंफर्म हो रही है इधर, क्या चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, ये दोनों की दोनों डोजी कैंडल जब क्रिएट हुई थी मार्केट के अंदर, तो ये दोनों डोजी कैंडलों के बाद अपने को एक ग्रीन कैंडल दिखने को मिली थी, सही है, ये वाली ग्रीन कैंडल दिखने को मिली थी। तो अपन लोग क्या करेंगे, मेरी बात को समझो, अंडरस्टैंड करो। ये वाली ग्रीन कैंडल दिखने को मिली ना, तो मार्केट के अंदर फिर से क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बिल्कुल चार्ट पे देखो मेरे, दो रेड कैंडल बनाए, एक रेड कैंडल अच्छी खासी बनाई, एक डोजी टाइप बनाई, और तुरंत अपने को कंफर्म हो गए ना भाई कि नेक्स्ट ट्रेड मेरे को ग्रीन के लिए करना है। देखो इधर से क्या हुआ था, इधर से दो डोजी बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी थी। अगेन मार्केट के अंदर क्या हुआ, दो कैंडल रेड बनी यहाँ तक, और आपको मालूम चल गया कि कलर पैटर्न चल रहा है, तो मेरे को आपके लिए ट्रेड लगाना चाहिए, और आपका ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। ओके, फिर से क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी, याद रखना ये सारी की सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, सही है, आपको ये काम आएंगी। ये वाली रेड कैंडल बनी, तो थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, ये वाली रेड कैंडल बनी तो तुरंत एक ग्रीन कैंडल दिखने को मिली। यहाँ पे अपन ने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि अपने पास कंफर्मेशन नहीं थी, बट अगेन मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल बन रही है, तो अपने को मालूम चल गया कि भाई इधर एक रेड के बाद एक ग्रीन बनी थी, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, तो मेरे को यहाँ से ग्रीन के लिए ट्रेड लगाना है। तो अब तुम्हारा ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। बात समझो, अंडरस्टैंड करो पूरा, सही है। चलो ये तो एक अप ट्रेंड था जो मैंने आपको समझाया, बट मैं चार्ट के अंदर एक रजिस्टेंस देख रहा हूँ, जो रजिस्टेंस मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रही है एक डाउन ट्रेंड है और डाउन का स्विंग ट्रेंड है। ओके देखो, ये वाले एरिया के अंदर मार्केट ने जब मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया ना, तो तुरंत डाउन के लिए ट्रेड किया था। जब ये रजिस्टेंस था, बट ये रजिस्टेंस के नीचे में सारी की सारी चीज़ें अपन समझेंगे, सही है, समझ लो। आपको कब मालूम चलता है ये रजिस्टेंस है, आपको कब मालूम चला, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी ना, याद रखना, ये वाली ग्रीन कैंडल थी ना, उसके बाद मार्केट थोड़ी इतनी सी नीचे आई, तो मार्केट ने क्या किया, सिंपल सा देखो आप, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल जैसे ही एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर, ये वाली एरिया के अंदर क्लोज होती है, तो तुरंत किसी ने यहाँ से एक डाउन के लिए ट्रेड किया, राइट, डाउन के लिए ट्रेड किया तुमने, चल यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे को कंफर्म हो गया कि भाई एक रेजिस्टेंस एरिया है इधर से। तो जब अगेन तीसरे टाइम मार्केट ने ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई, तो तुमको मालूम हो जाना चाहिए कि भाई एक रेजिस्टेंस एरिया है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करो, ये वाला जो एरिया है एक रेजिस्टेंस एरिया था, राइट, ऊपर वाला जो एरिया था एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तुम्हारी एक डाउन की एंट्री यहाँ से एक्टिव हुई, कहाँ से, यहाँ से एक्टिव हुई, और तुम्हारी कैंडल कैसे बन गई, रॉकेट कैंडल बन गई, रॉकेट, तुम्हारा हो गया भाई प्रॉफिट। इस तरीके से तुम रजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो और रजिस्टेंस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। रजिस्टेंस का मतलब होता है सिंपल सा सेलिंग करना है अपने को, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से यही चीज़ को पहले मैं क्या करूँ, इस डेट रेंज को निकाल दूंगा। डेट रेंज का मेरे को अभी कोई काम नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है मेरे को। चलो डेट रेंज को मैंने निकाल दिया, एक ये रजिस्टर एरिया था, देखो ड्रॉ करना भी आना चाहिए, परफेक्टली ड्रॉ करना है, तभी आप अच्छा खासा सीख सकते हो। इस तरीके से मैंने एक बॉडी टू बॉडी एक रजिस्टर एरिया ड्रॉ कर लिया, और भाई एक नीचे मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा था, आप याद रखना, ये वाला जो एरिया था ना भाई, ये नीचे देखो, ये जो एरिया था ना, इधर से ये मैंने देखो, ये पूरी एक कैंडल है ना, ये इधर से लेके यहाँ तक एक रेड कैंडल है ना, तो मैंने ये एक सपोर्ट माना था, राइट। तो ये जब मार्केट ये सपोर्ट ब्रेकआउट करती है, ये एक स्विंग एरिया था, एक ऊपर एक रजिस्टेंस था, और ये रजिस्टेंस के एरिया के अंदर जब भी एक सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, याद रखना, ये वाला जो एक सपोर्ट था,
ये वाला सपोर्ट था, तो कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया? ये वाली कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने, ये वाली रेड कैंडल ने उसे ब्रेकआउट किया। पहली ट्रेड तो अपने को एक कंफर्म हुई कि जैसे ही कोई एक सपोर्ट को मार्केट ब्रेकआउट करती है, एक रेड कैंडल के, एक अच्छी खासी रेड कैंडल सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है, तो तुरंत आप वही डायरेक्शन के अंदर, ब्रेकआउट के डायरेक्शन के अंदर आप एक ट्रेड कर सकते हैं डाउन के लिए, और आपका ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन। तुम्हारी एंट्री यहाँ पे एक्टिव हुई थी, यहाँ पे, और कैंडल रॉकेट बन गया भाई पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो, अभी मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा। ये जो एक सपोर्ट था ना, सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया ये वाली कैंडल ने, राइट। ये वाली कैंडल ने मार्केट को ब्रेकआउट, मतलब सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ तक मार्केट आई, कहाँ तक आई? यहाँ तक आई। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक मार्केट आई थी। ये वाले एरिया तक मार्केट आई, और मार्केट यहाँ से पुल बैक करके वापस चली गई यहाँ तक। तो भाई ये जो तुम्हारा एक सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट अभी ये एक रजिस्टेंस बन गया है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करो पूरा का पूरा, सही है। रजिस्टेंस कहाँ पे बना? जब ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई थी ना, यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए ये एक सपोर्ट था, ये वाला एक सपोर्ट था। ये सपोर्ट जब ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट फिर से एक रीटेस्ट करने के लिए आती है, जब रीटेस्ट करने के बाद ये वाली जो ग्रीन कैंडल है अपने एक रेजिस्टेंस एरिया को, एक सपोर्ट एरिया को पे क्लोज होती है, एक सपोर्ट के एरिया पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो तुमको तुरंत यहाँ पे मालूम चल गया कि यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस एक्टिव हो गया है, तो मेरे को इधर से डाउन के लिए ट्रेड करना है, और मेरा ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन। अगेन आप देख सकते हो, फिर से भी एंट्री कर सकते हो, प्रो लेवल की एंट्री। मार्केट ने अगेन क्या किया, अपने एक सपोर्ट एरिया को एक रेजिस्टेंस बनाया था, फिर से एक रिजेक्शन करके यहाँ से प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एक रिजेक्शन करके एक ग्रीन कैंडल बना दिया। आपको मालूम चल गया मेरे को ये रजिस्टेंस एरिया है, तो मेरे को डाउन के लिए ट्रेड करना है, और आपके ट्रेड हो गए परफेक्टली अगेन विन। एंट्री कहाँ से एक्टिव हुई थी आपकी? यहाँ से, इस वाले पॉइंट से एंट्री एक्टिव हुई थी, और कैंडल बन गई रॉकेट, सही है। फिर से मैं आपको पहले क्या करूँगा, डेट रेंज को थोड़ा निकाल दूंगा। डेट रेंज थोड़ा, अभी डेट रेंज का मेरे को काम नहीं है, ओके। फिर से मैं क्या करूँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, पेंसिल पे क्लिक करूँगा, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। अभी आप लोग सारी की सारी चीज़ें देखना, ये जो मार्केट जहाँ से पुल बैक हुआ था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वही एरिया को अगेन ये एक सपोर्ट बन गया था आपका। आप मेरी बात को ध्यान पे रखना, ओके। ये एक सपोर्ट बन गया था, और एक सपोर्ट को मार्केट ने ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया था। ये जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है ना भाई, ये वाला जो सपोर्ट स्विंग सपोर्ट है, जब ये वाली जो रेड कैंडल थी, ये वाली जो रेड कैंडल थी, इस तरीके से एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया, बट वो ब्रेकआउट भाई फेल ब्रेकआउट था, फेल्स ब्रेकआउट, ओके। अभी यहाँ पे रियल ब्रेकआउट कहाँ पे देखने को मिल रहा है अपने को? ये वाली कैंडल पे। ये वाली जो तुम्हारी ये ब्रेकआउट थी, ये परफेक्टली एक डाउन के सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, राइट। तो ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत आपने एक डाउन के लिए ट्रेड किया, और ये डोजी बनी, बट आपकी ट्रेड भाई परफेक्टली विन है। डाउन के लिए आपने लगाई थी, तो आपकी ट्रेड हो गई परफेक्टली विन। अगेन इधर क्या हो रहा है वो भी देखना। ये मैंने एक स्विंग सपोर्ट आपको ड्रॉ करके बताया, उसका ब्रेकआउट हुआ वो भी बताया, और उसके बाद आपने ट्रेड किया वो भी बताया मैंने। बट क्या आपको ये वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है? ये जो ग्रीन कैंडल थी, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना भाई, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ। ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी, जब ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो मार्केट ने क्या किया, तुरंत एक रेड कैंडल बनाया। अपने को कंफर्मेशन मिल गई कि जब अगेन एक ग्रीन कैंडल बनेगी,
तो मेरे को फिर से एक डाउन के लिए ट्रेड लगाना है और मेरा ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। एंट्री तुम्हारी एंट्री कहाँ से लगी थी? एंट्री यहाँ से लगी थी और कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे रही? यहाँ तक। तुम्हारी ट्रेड हो गई भाई परफेक्टली विन। फिर से देखो वही कलर पैटर्न चल रहा है, वही कलर पैटर्न चल रहा है। फिर से क्या हुआ? एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ तक। आप पूरी बात मेरी समझो, ओके। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखने को मिली तो तुरंत अगेन कलर पैटर्न के साथ एक रेड कैंडल तुम्हारा ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन। तो चलो भाई, आज के हिसाब से भाई ये डे 13 था। जो भी मैंने आपको नॉलेज दिया है और बाकी आपको एक प्राइस सेक्शन के साथ या कलर पैटर्न के साथ जो सिग्नल्स मैं देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो मैंने बायो के अंदर टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी रखा है। उधर से आप लिंक पे क्लिक करना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी बंदे के पास भाई क्यूटेक्स ब्रोकर का अकाउंट नहीं है तो क्यूटेक्स ब्रोकर का लिंक मैं नीचे रख रहा हूँ, प्लस कि 50% का बोनस कोड भी नीचे मैं रख रहा हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना। बाकी अगेन फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय महादेव।